नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जम्मू कश्मीर के नेताओं की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में बैठक हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस तरह की पहली बैठक सकारात्मक माहौल और खुली सोच के साथ हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद यहां विधानसभा चुनाव कराने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे अहम मसलों पर खुलकर बातचीत हुई। बैठक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से अपील की कि दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी खत्म हो। लेकिन इस बैठक के बाद कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं जो दूरियां बढ़ाने वाली हैं। वो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने बैठक से पहले पाकिस्तान का राग छेड़कर विरोध झेला था, क्यों फिर से एक बार पाकिस्तान का जिक्र करने से बाज नहीं आई, इस पर करेंगे चर्चा। जिक्र पाकिस्तान का छिड़ा है तो भारत में अवैध धर्म परिवर्तन के रैकेट की भी बात होगी, जिसके तार पाकिस्तान की ISI से लेकर विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक तक से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद मामले में सांप्रदायिक साजिश के आरोप में फंसे ट्विटर को मिली है कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। गाजियाबाद पुलिस को कड़े कदम न उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही हर दिन के साथ और खतरनाक होते जा रहे डेल्टा प्लस वायरस पर भी होगी बात। अगले 1 घंटे तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए चलिए वहां खबर जहां। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई है उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पर ये जो बैठक हुई 3.5 घंटे तक चली। 3 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। इसके साथ ही परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, इसका रास्ता भी साफ होता हुआ दिख रहा है। आर्टिकल 370 पर भी विस्तार से बात की गई है, अपने अपने मन की बात। तमाम जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं उन्होंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 35A पर भी विस्तार से बैठक में चर्चा हुई है। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जम्मू कश्मीर के विकास का भरोसा दिया है। कश्मीर के विकास को लेकर इसमें खासतौर से मंथन हुआ। मतभेद भुलाकर साथ आने की बात कही गई है और यही सबसे जरूरी है जिसका रास्ता बातचीत में निकलेगा। बैठक में महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली का मुद्दा उठा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं मानते। तो ये अहम बातें हैं इस बैठक से जुड़ी हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठक थी, इसीलिए मोदी ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो महत्वपूर्ण बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की दूरी दिल की दूरी खत्म हो, ये अपील जम्मू कश्मीर के नेताओं से की है। कश्मीर में चुनाव कराना प्राथमिकता है, ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, ये भी कहा है। कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली ही सरकार की प्राथमिकता है, फिर से एक बार दोहराया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इसके साथ ही ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि जम्मू कश्मीर में एक भी मौत दर्दनाक है। जम्मू कश्मीर के युवा देश को बहुत कुछ दे सकते हैं और उन्हीं युवाओं के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इस तरह की बैठकें बहुत जरूरी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे इस बैठक के परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं और यहां से कौन कौन से रास्ते खुलते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले एक ऐसा दौर हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें हुई और नेताओं को नजरबंद किया गया। उन्हीं नेताओं में से ज्यादातर नेता आज इस बैठक में मौजूद थे जो प्रधानमंत्री के साथ हुई है। इस बैठक के जरिए कितने कदम हम आगे बढ़े हैं उन परिस्थितियों से जो कि यकीनन अच्छी नहीं थी। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो एक डेडलॉक बना था पॉलिटिकल पार्टीज में और किसी विशेष परिस्थितियों के कारण से वहां पर उपराज्यपाल शासन लगाया गया था, तो पॉलिटिकल पार्टीज में एक जो कॉन्फिडेंस मेजर का काम प्रधानमंत्री की इस बैठक ने किया है। विशेष कारणों से ब्यूरोक्रेसी का राज वहां पर रहा, गवर्नर रूल रहा, मैंने कहा। उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है, परिसीमन की प्रक्रिया, वो शुरू हो चुकी है। तो जल्द लोगों को अपने नुमाइंदे मिलें, इस प्रकार की एक कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की है और विश्वास दिलाया है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल की दूरी बनाना
उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है कि आने वाला समय जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट का बड़ा दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, जम्मू कश्मीर में फिर से अमन, चैन, शांति, वही हमारी जो कल्चर था, और खास करके मिलिटेंसी, जिसके कारण से 30 वर्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद को हमने झेला है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर समय लेकर के आएगा। इस उम्मीद के साथ इस बैठक की समाप्ति हुई और प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुले दिल के साथ लगभग 3-3.5 घंटे सभी को सुना और अपनी बात कही। तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जरूरी है कि तमाम जो दल हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े क्षेत्रीय दल और इसके साथ ही बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां एक साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के विकास के जज्बे के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये भी कहा गया आज की बैठक में और उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि सिर्फ एक बैठक से दिल की दूरियां भी खत्म नहीं होंगी और दिल्ली की दूरियां भी खत्म नहीं होंगी। आखिर इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज की बैठक में भी अनुच्छेद 370 को लेकर चर्चा हुई होगी, 35A को लेकर की भी बातचीत हुई। मन की बात अपनी आज जम्मू कश्मीर के नेताओं ने रखी, महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने। आखिर उस बारे में क्या बातचीत हुई और क्या एक सकारात्मक माहौल बना है? देखिए, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबने अपनी बात कही है और कहनी भी चाहिए। और वहां इस प्रकार का अपने आपस में विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बेहतर डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में बेहतर अमन चैन के लिए, जम्मू कश्मीर में बेहतर माहौल के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि 30 साल जो हमने सहा है उसको भूला नहीं जा सकता। एक पीढ़ी जिसने सिर्फ आतंकवाद को देखा, तो मुझे लगता है उस माहौल से हम काफी बाहर आ चुके हैं। डेवलपमेंट का नया दौर जो जम्मू कश्मीर में चला है, और खास करके आतंकवाद के कारण से जो भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद, ये सारी चीजें फैली थी, यहाँ पर कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब 30,000 करोड़ का जो नया इंडस्ट्रियल पैकेज आया है, उसमें उम्मीद है कि जो यहाँ वहाँ पर MA पास पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्लास 4 की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भागता है। एक नया वहाँ पर माहौल शुरू होने वाला है, अमन चैन होगा। तो वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में इतने हमारे वहाँ पर पोटेंशियल है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और एक माहौल बनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों तिरुपति बालाजी मंदिर का वहां पर निर्माण जो होता है, कम से कम 1 लाख यात्री वहां पर जम्मू शहर में रोज आया करेंगे। और कश्मीर में पहले से ही टूरिज्म का जिस प्रकार से कुदरत ने हमें ऐसी सुंदरता दी है कि सरकार के पास विकास का प्लान है और इसी विकास के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि तमाम दल एक साथ आए और एक मंच पर मनभेद को दूर करके, जैसा कि आपने कहा, आगे बढ़ें। लेकिन वो मनभेद कैसे दूर होगा कविंद्र जी, जब इस तरह के बयान आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान का राग पहले भी हमने सुना था, मीटिंग जब हुई नहीं थी उससे पहले ही महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग छेड़ा था, और मीटिंग के बाद भी उन्होंने ये कहा कि हाँ अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन फिर से एक बार कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की बात करने से, पाकिस्तान से बात करने से सुकून मिलता है। अगर इस तरह की बातें कही गई हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि मनभेद नहीं आएगा? कैसे आप देखते हैं इस बयान को? हाँ, महबूबा जी ने इतनी बात जरूर कही है कि जिस प्रकार से श्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के दौरान एक हमारा व्यापार शुरू हुआ था, उस व्यापार को ज्यादा दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के साथ हमने दोस्ती का हमेशा हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके नतीजे में हमें क्या दिया? जितनी चिंता महबूबा जी को पाकिस्तान की रहती है, उतनी जम्मू कश्मीर के जनमानस के लिए रहे तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति ना पैदा होती जिसके कारण से आतंकवाद का माहौल बनता। तो कुल मिलाकर के ये भारत सरकार ने सोचना है। महबूबा जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कब किस प्रकार के रिश्ते बनाने हैं वो
भारत सरकार भली भांति जानती है। और जब पाकिस्तान ने धूर्तता की है, हमने उनके घर में उनको जाकर के मारा है। पाकिस्तान के साथ हमारा केवल एक रिश्ता रह गया है कि जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको हमने वापस लाना है। इस प्रकार का रिश्ता अगर महबूबा जी कहती हैं तो उसके लिए हम भी तैयार हैं, तो ये मानना भी चाहिए। और ये संसद में भी सभी एक मत से इस बात को कह चुके हैं। ठीक है। तो सरकार ने बहुत सारे आश्वासन भी दिए हैं। धारा 370 ना तो वापस आएगी, महबूबा जी ने। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे आश्वासन दिए गए हैं, उस पर मैं आऊंगी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कर लूं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर अगर कहा जा रहा है कि परिसीमन में सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उसकी क्या कार्य योजना है सरकार के पास। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि जब 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लिया गया, उसके बाद एक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ और आपकी पार्टी की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं आई। उसमें कहा गया कि ये जो दल हैं, खासतौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये नेता इरिलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में। अब ये कहा गया था आप लोगों की तरफ से, और कई बार कई और तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं दी गई थी। गुपकार गैंग तक का दर्जा दिया गया था इन लोगों को। उसके बाद फिर दिल्ली बुलाया गया, ये पूरी चर्चा हुई, तस्वीरें हमने देखी, मेल जोल की तस्वीरें, आश्वासन की तस्वीरें, दिलों को जोड़ने का आह्वान। आखिर क्या इसे हम नीति में बदलाव की तरह देखें? कैसे 2019 से यहां तक का सफर कैसे तय हुआ? बिल्कुल, जो एक मैंने पहले कहा जो डेडलॉक था वो समाप्त हुआ है। भारत सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक कॉर्डियल माहौल वहां पर बनना चाहिए, और खास करके राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में सबसे महत्व रखती हैं, और सभी लोकतांत्रिक पार्टियों जो रजिस्टर्ड है उनको यहां पर बुलाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में कश्मीर की जो जनता है, नेताओं की बात करें या जनता की बात करें, जनता को देखिए, पिछले दिनों जो यही कहा जाता था कि लोग नाराज हैं, लोग ये हैं, आज कश्मीर में टूरिज्म के नाम पर ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि वहां पर रहने को होटल तक उपलब्ध नहीं है। इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। इसके साथ बीएसएफ की भर्ती होती है तो 30,000 नौजवान वहां पर हिस्सा लेकर के ये जतलाते हैं कि हम देश के प्रति अपनी जान कुर्बान करने तक भी प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा जो खेलों में एक रुचि बढ़ी है नौजवानों की, और खास करके जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास IIT हमारे सभी कश्मीर हो या जम्मू के लोगों को पढ़ने के लिए बेंगलोर, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे इस जगह जाना पड़ता था, आज हमारे वहाँ पर IIT बनी है, हमारे वहाँ पर IIM बना है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, हालांकि हमारी प्रदेश की जो जनसंख्या है 1.25 करोड़ है, उसके बावजूद 2 एम्स मिलना, और पिछले 1-1.5 वर्ष में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करना, 1000 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करना, इतना पोटेंशियल है हमारी स्टेट में। चाहे वो मिनरल्स, नीलम तक सफायर हमारे वहां पर निकलता है। किसी चीज की कुदरत ने हमें कमी नहीं दी है। हमें एक साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। हमारा जब युवा प्रसन्न होगा, लेकिन इस बैठक के बाद भी कविंद्र जी, तो निश्चय ही जम्मू कश्मीर कई राजनीतिक दलों की तरफ से ये कहा गया है, इस बैठक के बाद भी इस तरह की आवाजें आई हैं कि हम अनुच्छेद 370 को भूल नहीं सकते, अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से एक बार बहाल करना होगा। उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूं, 370 से हमने क्या पाया? यहां पर पाकिस्तान के झंडे चढ़ने दिए, यहां पर अलगाववाद आया, यहां पर आतंकवाद आया, यहां पर भ्रष्टाचार आया, यहां पर बेरोजगारी आई। आज केवल 1.5-2 वर्ष बीतने के बाद वो कहां गए जो रोज की पत्थरबाजी होती थी? वो कहां गए जो पाकिस्तान के झंडे चढ़ाते थे जी? वो कहां गए जो नित्य प्रति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे जी? आज वहां का लोग बदलाव चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, ये राजनीतिक पार्टी आने वाले समय में
इलेक्शन का जब माहौल होगा तो लोग बताएंगे कि क्या नई चेंज यहाँ पर आती है। एक आखिरी सवाल आपसे, को कोई समर्थन नहीं करेगा। आज लोग घर वापसी चाहते हैं। ठीक है, उसी घर वापसी पर मैं आ रही थी सर। एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बैठक में जो तमाम मांगे उठी हैं उसमें से एक मांग ये भी है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाई जाए। उसको लेकर कितना प्रतिबद्ध है सरकार और क्या आगे की कार्य योजना? सरकार चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग उठाई है कि कश्मीरी पंडित हों, चाहे कश्मीरी सिख हों, चाहे कश्मीरी मुस्लिम हों, जो विस्थापन जिनका हुआ था उनको सम्मानजनक तरीके से और सुरक्षा दे करके कश्मीर में रहने का एक साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा जी, साजगार माहौल बनाने के लिए सभी पार्टियां एकजुट होकर के इस पर काम करें तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बेहतर है, ये वहां की जनता के लिए भी बेहतर है। अगर जनता हमारे साथ होगी तो निश्चय ही हम वहां पर सरकारें भी चलाएंगे, सब करेंगे। बिल्कुल, शांति और विकास का माहौल बनना बहुत जरूरी है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनके लिए आगे तरक्की का रास्ता खुलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। युवाओं की बात भी आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा बहुत कुछ दे सकते हैं देश को और जाहिर है अब तक देते भी आए हैं और आगे इसी दिशा में काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कविंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। सार्थक मुद्दों पर चर्चा और पीएम की बड़ी पहल के बावजूद महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम उमड़कर सामने आया। उन्होंने बैठक से निकलते ही पाकिस्तान राग अलापा आपको सुनवाते हैं। जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। 370 बहाल करेंगे क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी बैठक में धारा 370 की बहाली को तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। आप सुनिए। क्या बात है? हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आईन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम अहम खबरें हैं। चलिए वहां खबर जहां में आप जुड़े रहिए हमारे साथ।